नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। नेता हो या अभिनेता, राजा हो या रंक, सबका जीवन तमाम विडंबनाओं से भरा होता है। इन्हीं विडंबनाओं के बीच उसे अपनी राह बनानी होती है, लेकिन ये राह भी इतनी आसान कहाँ होती है। कदम कदम पर उसे दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। कदम कदम पर उसे अपने को साबित करना पड़ता है। राजनीति की ये वह खासियत होती है जिसमें लोग अनायास की राजनीति के प्रभाव में बहते चले जाते हैं। इन्हीं शब्दों को चरितार्थ करने और अपने आप को एक सफल राजनीतिक योद्धा साबित करने तथा अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करने के लिए निकल पड़े हैं 359 विधानसभा सिकंदरपुर सपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सैयद शोएबुल इस्लाम। आइए आपको दिखाते हैं बलिया से ये खास रिपोर्ट। आपको बताते चले कि भोजपुरी कहावत जहीं सांझ तहे बिहान को चरितार्थ करते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सैयद शोएबुल इस्लाम द्वारा सिकंदरपुर विधानसभा में अखिलेश संदेश साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसके अंतर्गत पूरे विधानसभा के विभिन्न गांवों में 11 दिनों तक अखिलेश संदेश साइकिल यात्रा के माध्यम से भ्रमण कर अखिलेश एवं समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया गया। डॉक्टर सैयद शोएबुल इस्लाम ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के दर्जन भर गाँव में रात्रि विश्राम एवं नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनता से किए गए झूठे वादों पर भी सवाल पूछे जाएंगे और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को अपने कामकाज का जनता के बीच जवाब देना होगा। अखिलेश संदेश साइकिल यात्रा का शुभारंभ गांधी इंटर कॉलेज सिकंदरपुर किया गया। यात्रा की शुरुआत महिला नेत्री पुनीता सिंह सोनी द्वारा समाजवादी पार्टी का झंडा दिखाकर किया गया। कार्यक्रम के दौरान सपा नेता विश्राम यादव, शेख अहमद, अली जुबेर सोनू एवं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव एवं अन्य नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं लड्डन भाई, आप देख रहे हैं सी न्यूज। समाजवादी पार्टी के कुछ लोग साइकिल यात्रा निकालकर जुलूस निकाले हुए हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह जुलूस यात्रा क्यों निकाला गया है, तो क्यों निकाला गया है। इस जुलूस यात्रा में 359 विधानसभा के प्रबल दावेदार डॉक्टर शोएबुल इस्लाम जी, उसके बाद से शेख अहमद अली उर्फ संजय भाई और प्रदेश मदरसा संघ के प्रदेश अध्यक्ष जुबेर सोनू जी मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस कार्यक्रम में बलिया समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजमंगल यादव जी भी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे अखिलेश संदेश साइकिल यात्रा निकाला गया, तो इस संदेश यात्रा के माध्यम से आप क्या बताना चाह रहे हैं समाजवादी? देखिए, ये अखिलेश संदेश यात्रा एक 11 दिवसीय साइकिल यात्रा है और आज ये हमारा प्रथम दिन था जिसमें नगर भ्रमण का कार्यक्रम था। हम नगर भ्रमण में साइकिल के द्वारा इस यात्रा को निकाल करके ये संदेश देना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जन विरोधी सरकार के रहनुमाओं को, नुमाइंदों को, कि अब समाजवादी बंद घरों में और ऐसी गाड़ियों में नहीं है। समाजवादी रोड पर पसीना बहाने के लिए निकल चुके हैं। जो मदरसा संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि अखिलेश संदेश साइकिल यात्रा के अंतर्गत जो भ्रमण किया गया उसका उद्देश्य क्या रहा। तो आइए हम बात करते हैं मदरसा संघ के प्रदेश अध्यक्ष जुबेर सोनू जी से। अभी जो अखिलेश संदेश यात्रा साइकिल यात्रा निकाली गई, उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? सबसे तो पहले मैं आपको शुक्रिया कह दूं। मैं समाजवादी पार्टी का युवा सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं पूर्व, और मदरसा संघ के संगठन का अध्यक्ष हूं, और मैं समाजवादी पार्टी 2001 से जुड़ा हूं। और यह संदेश यात्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार सिकंदरपुर में भ्रमण का कार्यक्रम रखा गया था। चूँकि विधानसभा सिकंदरपुर में 25 साल से एक नेटवर्क जो काम कर रहा है, निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए हम सब समाजवादी साथी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, किसी एक व्यक्ति को छोड़ के सारे लोग समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे और अखिलेश यादव की आस्था को घर घर तक पहुंचा के अखिलेश यादव को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य रखे हैं। साथियों, अभी आपके द्वारा एक नारा दिया गया कि सिकंदरपुर में जो साइकिल चलाएगा वही टिकट पाएगा। निश्चित। तो इसका मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है?
नहीं, मतलब तो आप पत्रकार बंधु और जनता समझ चुकी है कि जो सिकंदरपुर में साइकिल चलाएगा वही साइकिल पाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी किसी की विरासत नहीं है। यहाँ परिवर्तन होना निश्चित है। हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पे भरोसा है कि नौजवानों को मौका देंगे, उन्हीं के तहत हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी, मैं पूछना चाहता हूँ कि किन किन गलियों में वो लोग जाते हैं समाजवादी पार्टी को। 25 साल में जो समाजवादी पार्टी की तरीका है, यहाँ बलिया में सबसे कम आवेदन समाजवादी के 5 प्रत्याशी हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा गोलबंदी का काम चल रहा है। साथियों, मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जो आस्था रखता है, जो काम करेगा वो टिकट पाएगा। हम हैं चाहे कोई हो, और जो टिकट पाएगा उसके साइकिल को हम लखनऊ भेजने का काम करेंगे। आखिर साइकिल चलाना ही टिकट का मानक है, तो जो 20-25 वर्ष से साइकिल यहाँ सिकंदरपुर विधानसभा में चला रहे हैं, उनका क्या होगा? मानक की बात नहीं है, साइकिल ढकेलने वाला नहीं चलेगा, फोटो खिंचवाना नहीं चाहिए। अखिलेश जी की साइकिलें चलानी पड़ेगी। एक आखिरी सवाल कि सिकंदरपुर विधानसभा में जो समाजवादी पार्टी है, रैली है, उसका प्रोटेक्ट है, वह पूरे ज़िले में क्या पूरे पूर्वांचल में प्रख्यात प्राप्त है कि काफ़ी संख्या में भीड़ होती है। बहुत कम संख्या में लोग आज जुटे थे, इसका कारण क्या था? देखिए, 25 सालों से मैंने पहले भी कहा कि जहाँ एक छत्र राज रहा हो। हम लोग नए आए हैं, टिकट आवेदन करने के बाद तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाए गए हैं। शेख संजय भाई भी जब आए, उन्होंने देखा कि एक दल यहाँ पे स्वागत नहीं किया, एक गोल स्वागत नहीं किया। इससे आप समझ सकते हैं कि निश्चित अब परिवर्तन की बात है। ये पहला कार्यक्रम था हम नौजवानों का। निश्चित भीड़ जो कम थी, कहीं से कम नहीं थी, थोड़ा भीड़ लोग गैदरिंग कम हो गया, भीड़ अधिक है। इसके अगले कार्यक्रम में तब आपकी भीड़ आएगी जो अखिलेश जी को मजबूत करेंगे। इस सिकंदरपुर में किस तरह के कार्यक्रम में आप भाग लिए हुए हैं? ये समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन संदेश यात्रा जो स्थानीय स्तर पर लोगों ने किया है, उसी में मैंने शामिल हुआ हूं। और इस साइकिल संदेश यात्रा को ये लोग पूरे नगर में भ्रमण किए, इनका मैं अभिनंदन करता हूं, मैं इनका स्वागत करता हूं। और मुझे भरोसा है कि समाजवादी पार्टी को सभी लोग मिल करके, जितने हमारे सभी वरिष्ठ नेता हैं, सभी लोग मिल करके, चाहे जियाउद्दीन रिजवी साहब हों, चाहे शेख अहमद अली साहब हों, चाहे डॉक्टर शोबिल इस्लाम हो, चाहे हरिशंकर हो, चाहे विश्राम जी हों, जुबेर जी हों, चाहे जितने हमारे साथी हैं, उनता सोनी हो, जितने साथी, सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी को ताकत देंगे। सब लोग मिलकर के ताकत देंगे, समाजवादी पार्टी हमारी मजबूत होगी। 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार बने। अभी आपके द्वारा यहाँ संबोधन में कहा गया कि पार्टी में जो नए आए हैं या जो पुराने हैं, उनका उतना ही सम्मान है। तो यह बात कहीं से न कहीं दर्शा रही है कि जिले में कहीं से न कहीं समाजवादी पार्टी में 2 गुट है। समाजवादी पार्टी में कहीं कभी 2 गुट नहीं रहा, कभी ज़िंदगी में 2 गुट नहीं रहेगा। समाजवादी पार्टी एक है, नेता एक हैं, माननीय अखिलेश यादव जी, और उन्हीं के नेतृत्व में सबको हम लोग को काम करना है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे लिए सभी एक बराबर। उन्होंने कहा कि आज का भी कोई साथी आए वो मेरे लिए ही बराबर है और सबके लिए बराबर है, उसको हम सम्मान। इस संदेश यात्रा के माध्यम से आप यहाँ उपस्थित समाजवादियों, क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे? आज समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए सबसे पहले अपने गांव का बूथ जीतना जरूरी है। जो व्यक्ति बूथ जीतेगा वो सबसे बड़ा नेता है। और हर हालत में जो ये महंगाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, इसको नाकाम करने के बेकनाम करे कि कैसे यह सरकार जिस तरह से बदले की भावना से काम कर रही है, यह सरकार, इसको उखाड़ फेंकने के लिए सभी नौजवान संकल्पित है कि 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। अभी हम बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजमंगल यादव जी से। इसके बाद हम बात करना चाहेंगे, जल्द ही समाजवादी पार्टी के सदस्यता ग्रहण करने के बाद यहाँ जो प्रोटेस्ट किया गया, रैली निकाली गई, साइकिल रैली निकाली गई, उसमें संजय भाई, शेख अहमद अली उर्फ संजय भाई हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस रैली के माध्यम से वह क्या कहना चाहेंगे। पहले मैं आपके चैनल को सलाम करता हूं, अपने अध्यक्ष का खैर मकदम करता हूं, कन्हैया जी का खैर मकदम करता हूं, और तमाम अपने जो साथी आए थे दोपहर से ही 1 बजे से आए थे, उनका खैर मकदम करते हुए ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का संदेश था कि साइकिल यात्रा निकालो और संदेश बचाओ, कि जो बूथ मजबूत करने का मतलब ये है कि जो बूथ पे वोट हमारे छूट गए हैं उनको पुनः वोट को जीवित करना और उसको लिस्टिट करना और अपने बूथ पे जीतने का संदेश लेके जाना है। और जो बूथ पर सबसे ज़्यादा वोटों से जिताएगा वही हमारा इस विधान।
बलिया से सीनू संवाददाता लड्डन की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।